हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शाह पॉलीमर्स आईपीओ जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है वो स्टार्ट हो चुका है आज से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये कैसी कंपनी है, क्या इतनी अच्छी कंपनी है जो कि बहुत सारी कंपनी लॉस में हुई है, तो क्या ये पॉजिटिव लिस्टिंग देगी? क्या ये हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए? क्या करना चाहिए इस आईपीओ में? तो सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा दोस्तों, तो जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी कैसा है? तो दोस्तों, जो शाह पॉलीमर्स लिमिटेड है, ये पॉलीमर्स की कंपनी है। पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स एक सम सॉर्ट ऑफ केमिकल होता है जो बहुत सारे यूनिक केमिकल से मिल के बना हुआ होता है, उसे पॉलीमर्स कहते हैं। और दोस्तों, ये क्या करती है कंपनी शाह पॉलीमर्स लिमिटेड? ये बेसिकली दो सेक्टर में, एक तो मैन्युफैक्चर करती है और दूसरा सेलिंग करती है। किस चीज़ का? तो पॉलीमर्स चीज़ का। पॉलीमर्स का एग्जांपल क्या क्या हो गया? तो पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, FIBC बैग्स हो गया, विवेन स्नैक हो गया, और भी बहुत तरह के चीज़ें। मतलब कि जो भी पॉलीमर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है। और ये सारे डिफरेंट वेट में होते हैं, डिफरेंट साइज में होते हैं, डिफरेंट कलर में होते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है? पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। पैकेजिंग सॉल्यूशन किसके फॉर्म में होता है? तो प्लास्टिक के फॉर्म में होता है, जिसका प्रोडक्ट क्या होता है? पॉलीप्रोपाइलिन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ये कहाँ कहाँ पे इसका पैकेजिंग सॉल्यूशन का यूज होता है? तो बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, बेसिक ड्रग इंडस्ट्री में, ड्रग इंडस्ट्री मतलब कि मेडिकल सेक्टर में, सीमेंट इंडस्ट्री में जो कि सीमेंट का जो बैग होता है वो बनाती है कंपनी, केमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सेरामिक इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में। तो ये सारी जगह पे कंपनी का यूज होता है। तो आपको पता चल गया होगा इसके क्लाइंट जो होंगे यही सब कंपनी के जो टॉप टॉप जो कंपनी के होल्डर होते हैं, जो टॉप ये होते हैं, वो इस कंपनी के आपके क्लाइंट हैं। तो ये कंपनी का आपको एक प्रकार का आइडिया मिल गया होगा कि कंपनी पॉलीमर से रिलेटेड बिजनेस में है। इनका बिजनेस डिवीजन दो प्रकार का है। एक डोमेस्टिक सेल्स से होता है, जो कि मतलब भारत के अंदर जितना सेल्स होता है पॉलीमर्स का वो होता है। सेकंड चीज़ है कि एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में। तो इनका प्रेजेंस अभी करेंटली 5 राज्य में है और एक यूनियन टेरिटरी में है। डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनली ये 14 कंट्री को एक्सपोर्ट कराती है, जिसमें से एक कंट्री का नाम है अल्जेरिया, टोगो, घाना, पोलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, डोमिनिकन रिपब्लिक, USA, ऑस्ट्रेलिया, UAE, पैलेस्टीन, UK, आयरलैंड। ये सारी कंपनी का आपको लिस्ट हो गया जो कि इंटरनेशनली आपको भेजती है। अब दोस्तों, हम लोग कंपनी का डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहने वाली है। प्राइस इन्होंने 61 रुपीज़ पर शेयर लोअर प्राइस रखा है और 65 रुपीज़ हायर प्राइस रखा है। तो कभी भी जब कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो हमेशा अपर प्राइस में ही लगाना चाहिए, और लोअर अगर सब्सक्रिप्शन रहता है तो आप क्या कर सकते हो? लोअर प्राइस पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा हमने रेडियंट कैश में देखा था। अगर रेडियंट कैश में प्राइस था 94 से 99 और उसमें रिटेल कोटा सिर्फ 20% ही अप्लाई किया गया है। तो कोई कोई 99 पर अगर अप्लाई किया है तो वो थोड़ा सा मूर्खता किया है, क्योंकि उसे सिर्फ 94 पे भी अप्लाई करता तो उसे वो शेयर मिल जाता। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा, कभी भी आईपीओ में लगाने से पहले। फ्रेश इशू दोस्तों है, नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। 66 करोड़ 30 लाख का, 66 करोड़ 30 लाख का ये आपको आईपीओ का साइज भी है, और इतना ही आपको फ्रेश इशू है, नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। ऑफर फॉर सेल नहीं है, मतलब प्रमोटर अपना हिस्सेदारी नहीं बेचा है। बट फ्रेश इशू आते हैं ना तो प्रमोटर का होल्डिंग भी कम होता है। तो प्रमोटर का होल्डिंग 100% था, और फिर जाकर इस आईपीओ आने के बाद क्या होगा कि 60% के आसपास हो जाएगा प्रमोटर का होल्डिंग, मतलब 40% आपका ये डिक्रीज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो जो कंपनी का इवेल्युएशन है वो आपको ये तकरीबन हो जाएगा आपको 150 या 160 करोड़ के आसपास। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है, और एक लॉट में आपको 14,950 रुपये लगाने होंगे। 65 रुपये के हिसाब से 230 शेयर रुपये मिलेंगे। रिटेल का एलोकेशन सिर्फ 10% है, मतलब नॉन रिटेल 15% रहेगा। और QIB 75
8% रहेगा। तो बहुत जल्दी रिटेल का पोर्शन सब्सक्राइब होने के चांसेज हैं दोस्तों, क्योंकि कोटा बहुत स्मॉल है और 10% ही है, चेन्नई का सिर्फ 15% है। तो ये दोनों कोटा जल्दी फिल हो सकता है। लिस्टिंग कहाँ पे होगा? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों के वेबसाइट पे हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसका कैसा रहा है। तो 2020 में अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रिवेन्यू 49 करोड़ के आसपास था, और 2021 में बात करें तो 55 करोड़ का हुआ। तो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ एक साल में। फिर 2021 से 2022 में देखें तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला, 55 से 80 करोड़ हो गया। मतलब कि आप समझ सकते हो 40%, 30 से 40% का ग्रोथ हुआ है दोस्तों। अगर बात करें नेट इनकम में तो 30 लाख का नेट इनकम था 2020 में। 2021 में वहीं 4 टाइम्स का जंप देखने को मिला, 1 करोड़ 27 लाख का हुआ। फिर उसके बाद 3 टाइम्स का जंप देखने को मिला और 4 करोड़ 38 लाख हो गया 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी लगी है, स्टेबल लगी है दोस्तों। और मार्केट में ये मेरे को देखने को मिला है कि फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके चल सकते हो। एक बस बुरी बात यही अभी तक लगी है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% से कम होकर सीधे 60% पे आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 40% पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूएशन में हम लोग बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ये जितना ज़्यादा रहता है ईपीएस उतना बोलते हैं कि कंपनी अच्छी होती है। तो इसका है 2022 में सिर्फ 2.81। तो काफ़ी कम है दोस्तों, ये ज़्यादा होना चाहिए 6-7। हालांकि 80 से ज़्यादा होता है तो बोला जाता है काफ़ी अच्छा होता है। बट 2.81 और मेनली जो कंपनी का डिसेंट होता है 9-10 ऐसा रहता है। तो ये थोड़ा सा ईपीएस कम है इसका। बाकी देखते हैं पी रेशियो। तो पी रेशियो बहुत सही है, 21.71 से 23.13। इसका मतलब जो कंपनी 65 रुपीज़ पे लेके आ रही है आईपीओ, इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड लेके आ रही है, ओवर वैल्यूड नहीं लेके आ रही है। तो ये चीज़ अच्छी बात है दोस्तों। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% का है, जो कि काफ़ी सही है। और फिर जाकर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स देखें तो वो 9.61 का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है दोस्तों, ये और भी ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब कंपनी अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं कर रही है अपने रिवेन्यू पे। बाकी डेट टू इक्विटी देखें तो कंपनी पे उधार भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों दो तीन चार चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि अगर डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब कंपनी पे उधार ज़्यादा होता है। जितना शेयर मार्केट में रखा है इन्होंने उससे ज़्यादा उधार है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर कंपनी पैसे रेज करने के लिए आ रही है आईपीओ में, तो वो ज़रूर कोई मकसद से आती है। तो इसका मकसद यही है कि ये कुछ फैक्ट्री ओपन करने वाले हैं और उसी के लिए कंपनी आ रही है, और लोन भी बहुत लोगों के चुकता करेंगे। अभी ये नहीं पता है कितना लोन चुकता करेंगे। जीएमपी इसका 5 रुपये चल रहा है, इस रुपये 65 है। तो जो लिस्टिंग गेन दोस्तों देखने को मिल सकता है वो क्लोज टू 8% के आसपास है। तो काफ़ी कम है दोस्तों, अभी हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो। बाकी क्या करना है, सब्सक्राइब या अवॉइड करना है, अभी ज़्यादा लोगों के इसके नहीं आए। बाकी कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसी के वेबसाइट पे हमें जाके स्टेटस देखना होगा जिस दिन इसका अलॉटमेंट आएगा। बाकी आपको पूरा डेट दिखा देते हैं। तो 30 से 4 तक ये आईपीओ रहेगा। 9 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 10 को रिफंड हो जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो। अगर अलॉटमेंट होता है तो डीमैट अकाउंट में शेयर 11 को आ जाएंगे और लिस्टिंग 12 को रहेगा। तो ये पूरा टाइम टेबल है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अब हम लोग फैसला लेते हैं क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमें वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपनाना चाहिए। वेट एंड वॉच में क्या होता है कि हमें 4 जनवरी तक आपको जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस दोनों देखना चाहिए, क्योंकि आईपीओ सही है बट अभी हम लोग को जीएमपी भी देखना है दोस्तों। थोड़ा उधार भी ज़्यादा है, तो ये सब देख के चलना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा भी ख़राब चल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे, फिर 4 को डिसाइड करेंगे। बाकी वैसे ही एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन था जिसका फर्स्ट डे में ही कंपनी का मैंने बोल दिया था कि इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसा ये कंपनी नहीं है, आपको थोड़ा वेट करिए और फिर जाकर डिसाइड करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यार दिखाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।